चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे आज हम लोग किसके विषय में, अवयव के विषय में, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अवयव के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अवयव होता क्या है, आपको ऐसे कुछ दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे दिया जाएगा और बोला जाएगा, पहले तो आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा, अगर इस टाइप से ऐसे है तो ये जो अंदर होता है इसको अवयव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवयव, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अवयव है इसका क्रम क्या है, इस अवयव का क्रम क्या है, आपको अगर एक ये अवयव दिया गया है तो इसमें दो बातें आपको जानना जरूरी है, एक तो पंक्ति, दूसरा स्तंभ। आपने कभी गांव में खंभा देखा होगा, आप लोगों ने खंभा देखा होगा ना, इस तरीके से रहता है, ऐसे खड़ा रहता है खंभा। तो जो ऐसे स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वो हमारा स्तंभ होगा। क्या होगा? स्तंभ। वो जो ऐसे स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, वो हमारा स्तंभ होगा, ठीक है, ये स्तंभ हो गया। और पंक्ति क्या होगी, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये ऐसे पंक्ति में बैठे हैं ना, तो ये चीज क्या होगी, ये चीज पंक्ति, ये चीज पंक्ति, ये पंक्ति होगी नहीं होगी, ये पंक्ति होगी, और ये चीज ये कॉलम। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे जो स्ट्रेट रहेगा वो स्तंभ है, जो इस तरीके से है वो क्या है, रो पंक्ति। अब जो क्रम पूछा जाता है उसमें लिखा जाता है पंक्ति क्रॉस स्तंभ। क्या लिखा जाता है? पंक्ति क्रॉस स्तंभ। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस अवयव में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है, बताओ। दो पंक्ति दो स्तंभ। देखो आप रोहन, ये देखो एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये एक पंक्ति है, दूसरी, तो पंक्ति कितनी है? दो, स्तंभ दो। तो क्रम इस अवयव का क्रम कितना होगा? 2 क्रॉस 2, ये क्रॉस बोलो इसको, ठीक है ना। इस अवयव का क्रम ये होगा, पास हो जाएगा नहीं, तो ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है। किसका अवयव है? 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, पास हो जाएगा नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, बस 5 मिनट ऐसे बैठे रहना, बस कुछ भी नहीं बोलोगे आप। अभी आपको जितनी एक्सरसाइज है सब कुछ सारी चीजें बताया जाएगा। वो तो 2 क्रॉस 2 का अवयव था, वो कौन सा अवयव था? 2 क्रॉस 2 का। अभी आपको अगर इस तरीके से दिया जाए 4 9, अगर आप कुछ ऐसा करके दे दिया जाएगा, तो अगर इसका क्रम पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताओगे इसका क्रम? 2 into 3। हाँ, मतलब उसको आप इस तरीके से बोलो कि क्रॉस करके, उसको इंटू मत बोलो, उसको क्रॉस बोलो, ठीक है, आपको समझ आ रहा है? 2 क्रॉस। तो इसका अगर मैं क्रम पूछूंगा तो क्या होगा? क्रम का फार्मूला होता है पंक्ति क्रॉस स्तंभ, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखनी है कितनी पंक्ति है। अच्छा करता है ये जो देखो बात तो बढ़िया, जो देख लो, मिल लो, देखो यहाँ पर ये जो है ये पंक्ति है, और ये क्या है? ठीक है ना, वेरी गुड। और ये क्या है? ये तीनों स्तंभ है, और ये दोनों पंक्ति। तो पंक्ति कितनी हुई? पंक्ति 2 और स्तंभ 3, वेरी गुड। तो इस अवयव का जो आर्डर होगा, जो क्रम होगा, वो होगा 2 क्रॉस 3। बात हो जाएगी नहीं? अब इसको देखना, उसके बाद हम लोग अवयव
जैसे ये है, ठीक है, तो इस अवयव का क्रम क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का। समझ में बात आ रही नहीं? 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि पंक्तियां कितनी है इसमें? 3 और स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये जो अवयव बना वो बना 3 क्रॉस 3 का। बस और नहीं, थोड़ा सा इसके प्रकार के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जो अवयवों का कुछ प्रकार हैं। तो आपको तो लिखवाया था, आपको नहीं लिखवाया? आप लिखवाए भूल रहे हो? चलो ठीक है, फिर से देखो। चलो प्रकार लिखो आप लोग। पहले जानो भी नहीं कैसे यार, करो क्या आप लोग बताओ। चलो हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसे देखो बहुत जल्दी में थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अगर स्तंभ अवयव की बात की जाएगी, किसकी? स्तंभ अवयव का। तो स्तंभ अवयव की कुछ प्रॉपर्टी बताओ, देखो हमको लिखवाया था, तो बताओ भूल चुके हो क्या? देखो स्तंभ अवयव होता क्या है? स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा। कुछ आपको याद नहीं है इस टाइप कैसे बताया? जो कॉलम में होता ये ठीक है ना? देखो ऐसा स्तंभ अवयव, चलो इसकी परिभाषा लिखो आप। इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो मैं लिखा हूं इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? स्तंभ अवयव ये नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ एक स्तंभ हो। लिखो इसकी परिभाषा लिखो स्तंभ अवयव की। एक ऐसा अवयव, अपना नोट्स बना लेना कहीं से भी कुछ, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना है। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। बात समझ में आई? उदाहरण में इसको लिख लो। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे, ये स्तंभ अवयव है कि नहीं, अगर आपसे मैं पूछूं, आप लोग इधर देखो। यस सर, ये स्तंभ अवयव है कि नहीं? स्तंभ अवयव है, इसमें पंक्ति भी दोनों भी। ये स्तंभ अवयव है कि नहीं ये बताओ बस। है। तुम बताओ स्तंभ अवयव कहाँ है भाई? स्तंभ अवयव तो तब होगा जब एक स्तंभ होंगे उसमें यार। इसमें एक स्तंभ है, इसमें 1 2 3, और आप स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या लिखे हो? उसमें कितने स्तंभ होने चाहिए? एक स्तंभ। तो ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। इस टाइप का आपका होगा। ये जब ऐसे आएगा तब ये स्तंभ अवयव होगा। बात समझ में आई? इस टाइप का, ऐसे खंभे टाइप का रहेगा। बात समझ में कुछ इस तरीके से समझो, ये ऐसे होना चाहिए। और ये सब ऐसे हैं, ये देखो 3 बार ऐसे करना पड़ रहा है। 3 बार का मतलब है नहीं, एक बार होना चाहिए केवल। एक बार करो सब हाइड हो जाए। दूसरा देखो पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। अच्छा, पंक्ति अवयव इसकी परिभाषा से क्या क्लियर हो रहा है? सर एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। वेरी गुड, लिखो पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। ये क्या है? पंक्ति अवयव है ना? तो पंक्ति अवयव लिखो, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो।
ऐसे इसको हम लोग मान लो कुछ नाम ही दे दिया करेंगे, ए बराबर लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ मान के कर देना, ठीक है। ये ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, ऐसे वहां पर भी कर देना जो आपने लिखा है, ऐसा मान लो। तो पंक्ति अवयव का मतलब समझ में आया। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होगी। हाँ, वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। आगे लिखो वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव थोड़ा सा जो जरूरी चीजें होंगी उसको जाने, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। वर्ग अवयव से आपको कुछ लग रहा है कि वर्ग अवयव होगा क्या? अच्छा, वर्ग होता कब है? वर्ग जब ऐसे सब साइड्स पूरी बराबर रहती हैं। सब साइड इक्वल। देखो अभी यहाँ मैं नाप के तो नहीं बनाया हूँ, मगर जब नाप के सारी चीजें सब कुछ बनाया जाएगा, मगर सारी साइड्स बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है अवयव हमेशा कुछ का बराबर रहेगा। हाँ, मतलब जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। ये देखो इस टाइप पे ये वर्ग बन रहा है, नहीं है। अब देखो बन रहा है, वर्ग बन रहा है ना। यस सर। तो वर्ग अवयव की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगी। लिखो ऐसे, इसको सी बराबर मान के कुछ लिख दो, सी बराबर मान के लिखो। ये वर्ग अवयव की परिभाषा आप लोग लिख दिए? यस सर। हाँ यस सर। रोहन लिखिए, लिख लो इसको। फिर आगे है एक विकर्ण अवयव, उसके विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। विकर्ण अवयव लिखो आप लोग। अच्छा, विकर्ण क्या होता है? जैसे ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? देखो विकर्ण होता क्या है, ये विकर्ण होता है, ये चीज, ये बीच वाला, ये चीज विकर्ण होता है। इसमें कितने विकर्ण हैं? इसमें दो विकर्ण हैं। ये देखो, इसको मिलाओ, कोने से कोना, और कोई काम कोना खाली दिख रहा है? दो कोने थे, दोनों मिल गए, तो एक ये वाली लाइन विकर्ण होगी, एक ये वाली लाइन। दो विकर्ण है इसमें। कितने विकर्ण हैं? दो विकर्ण। तो कहने का मतलब ये चीज विकर्ण होता है। बात समझ आई? तो विकर्ण अवयव हम लोग देखो, जैसे ये एक अवयव बना रहा हूं, ठीक है, मान लो इसको डी बराबर है कुछ कर दे रहा हूं, ए बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 3 0 0 0 4 0 0 0 5। थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से समझना। अगर इस तरीके से कुछ लिखा है तो ये एक अवयव है। इसका क्रम क्या है? इस अवयव का क्रम हाँ 3 क्रॉस 3 ना। क्या क्रम है? 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। वेरी गुड। इस अवयव का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। यस सर। आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ये जो नंबर्स हमारे लिखे गए हैं वो विकर्ण के प्लेस पर ही हैं केवल। यस। देखो ऐसे तिरछे में विकर्ण दिख रहा है, विकर्ण के जैसे ये इस टाइप ऐसे दिख रहा है नहीं? यस दिख रहा है ना। तो इस टाइप का जो अवयव होगा वो क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। मतलब एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में केवल अवयव होंगे और उसके अलावा सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। बात समझ में आ रही है?
लिख लो आप लोग, ये जो अवयव है ये विकर्ण अवयव है, ठीक है, ये विकर्ण अवयव है। देखो विकर्ण अवयव लिख लिए। एक होता है शून्य अवयव। क्या होता है? शून्य अवयव। शून्य अवयव। शून्य अवयव ये नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या है? शून्य। शून्य। ये बात समझ में आई? एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हो वो शून्य अवयव कहलाता है। लिख लो। शून्य अवयव लिख लिया ना? बस ऐसे कुछ जरूरी पॉइंट्स अगर होंगे तो देखेंगे, नहीं आप क्वेश्चंस बता दो। चलो ठीक है, अब जो आएगा बीच में बताऊंगा, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, किस टाइप के होते हैं। जो थोड़ा सा आपका मेन था वो बता दिया, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो बीच में आएगा फिर बताऊंगा उसको। अब देखो आप व्यू से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप व्यूहों का जोड़ना घटाना, फिर उसके बाद गुणा करना, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर सवाल देखो इधर, अगर आपको एक अवयव दिया गया है a बराबर 5 2 3 7, b बराबर 9 5 2 3, ठीक है, ये ऐसे दिया गया है। बोला जाए कि इन दोनों अवयवों को जोड़िए, मतलब a प्लस बी करिए, मतलब अवयव a और b को जोड़िए। तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे इसको? देखो पहले अवयव से, हाँ, मतलब ऐसे क्रम से हमको करना है सारी चीजें। पहला इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें 5 3। एक सवाल तो कम से कम लिख लेना, ठीक है ना? हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। 9 5 2 3। अगर इसको जोड़ना है तो ये इस तरीके से जुड़ेगा, a प्लस बी बराबर 5 9, ये हो जाएगा 14, और वो क्या हो जाएगा 3 2 5 7 3 10। ये हो गया अवयव का जोड़। 2 क्रॉस 2 का जब अवयव रहेगा तब का ये जोड़ है। अगर यहीं पर आपको बोल दिया जाए घटाना है, इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से लिखेंगे 5 2 3 7 माइनस 9 5 2 3। तो a माइनस b जब करेंगे तो आएगा 5 में से 9 गया -4। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस में आता है रिजल्ट, ठीक है। 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, 2 में से 5 गया -3, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3 गया 4। तो ये आएगा a माइनस बी हमारा। इसको आप लोग लिख लो। फिर एक 3 क्रॉस 3 का बताऊंगा, फिर आपका वो बताऊंगा जो x y की वैल्यू, फिर आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं।
ये 2 क्रॉस 2 का अवयव था, ठीक है। यस 2 क्रॉस 2 क्लास 2 का अवयव। लिख लिया आप लोग इसको? यस दो अवयव मैं दे रहा हूं, अगर वो इस प्रकार से है तो इन दोनों को जोड़ो आप लोग। मान लो इसको कैपिटल X बराबर और कैपिटल Y, EFGH। अगर मैं कह दूं कि इसका निकालना है x प्लस y, x माइनस y, निकालो। टू के अवयवों को जोड़ना। हो गया था। x minus y x plus y x minus ये तो करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर EFGH। तो अब इसको मिटा दें, ये ऐसे लिख देगा a प्लस ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा C प्लस G और D प्लस H। यहाँ पे अगर कोई समस्या हो तो नो सर ये होगा ना। यस सर। और माइनस वाले में क्या होगा, a माइनस e b माइनस f a माइनस e, हाँ, c माइनस g और C माइनस G और D माइनस h। आते सर में। यस सर। चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।